चैप्टर 1132 का स्पॉइलर आ चुका है। चैप्टर का नाम है एडवेंचर्स इन एल्बाफ। इसके कवर स्टोरी में हम देख रहे हैं कि यामाटो उडन कैसल के बीच में खड़ी है, जो पुराने जेल के बीच में बना था जहाँ पे लूफी को रखा गया था वानो आर्क में। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे वो खत्म होता है और हम देखते हैं कि द ग्रेट एरिक शिप, ये ड्रॉगी और बोरी का शिप है, जिसके सामने एक बच्चा आके बोलता है कि रुको, मुझे भी इस शिप के अंदर आना है। लेकिन रॉगी और वॉगी कहते हैं कि नहीं, हम लोग डायरेक्टली अपर लेवल पे जाएंगे, तभी वहाँ पे रुकेंगे। और बच्चे का नाम होता है कोलोन। ये वही बच्चा है जो सैंग के साथ उस बार में बैठ के बात कर रहा था। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सैंग इसे कहता है कि उसका नाम भूलना मत, उसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी। फिर हम देखते हैं कि कोलोन बार के अंदर चला जाता है और बार लेडी उसे कुछ खाना देती है, उसके लिए, उसके पिताजी के लिए और एक किसी इंसान के लिए जिसका नाम है रेपली। फिर हम देखते हैं कि द ग्रेट एरिक शिप वो अप्रोच करता है एक रेनबो को, जो कनेक्ट करता है सी को और सेकेंड लेवल ऑफ एल्वाफ। एल्वाफ पूरे 3 लेवल में डिवाइड है, जिसके बारे में हम आगे सुनेंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि ये रेनबो क्रिएट किया गया जायंट्स के द्वारा और इसे पेंट किया गया एक पेंटर से जिसका नाम है सनस्टोन। इसमें एक डबल स्प्रेड पेज है जिसमें हम देखते हैं कि ड्रॉगियर बोरी का शिप रेनबो को क्रॉस कर रहा है और इसे मीट करते हैं हायरुद्दीन का एक छोटा सा शिप। एस्ट्रोहाइड्स गुरु सभी बिल्कुल चौंक के कहते हैं कि हम लोग सच में एक रेनबो क्रॉस कर रहे हैं। और ब्रॉगी हंसते हुए कहता है कि आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, आज रेनबो सेलिंग के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। और जिम्बे कहता है कि लूफी और बाकी सब देख के तो चौंक ही जाएंगे कि हम लोग एक रेनबो को क्रॉस कर रहे हैं। और सीन कट होता है और फिर हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के ब्रिज पे गॉड और गोल्डबर्ग दौड़ रहे हैं और तभी लूफी जंप करके अंडरवर्ल्ड से ऊपर आता है। और गार्ड को छोटे इंसान बहुत ही पसंद होते हैं और वो सोचती है कि लूफी बहुत ही क्यूट है। देखो, हम लोग सब जानते हैं कि वन पीस में क्या होता है। पहले वो हमारे सारे स्ट्रॉ हैट्स क्रू आएंगे, वो अपनी मनमर्जी की चीजें करेंगे और फिर लास्ट में वो कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से सारा नेशन उसके अगेंस्ट हो जाएगा और फिर फाइट होना तो तय है। और जिस हिसाब से तुम्हें पता होगा कि ये एक वॉरलैंड है, तो यहाँ पे नियम भी होंगे मौत और डेथ के। अब मुझे तो लगता है कि यहाँ पे हमें 2-3 कैरेक्टर्स के डेथ मैच देखने मिल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें पता है कि लोकी यहाँ पे क्रिमिनल है और लूफी उससे पहले ही मिल चुका है। अगर सबको पता चले कि लूफी उससे मिल चुका है लेकिन वो किसी को बताता नहीं है, और हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसा क्राइम हो जिसके लिए लूफी को एक डेथ सेंटेंस में मिल सकता है, और फिर पता नहीं भाई, चलो जैसे ही चैप्टर आता है उसके बाद बात करते हैं। गर्ड और गोल्डबर्ग लूफी से मिलते हैं और लूफी गर्ड के हाथ में कूद के चला जाता है और वो लोग लूफी से कहते हैं तुम लोग वहाँ नीचे क्या कर रहे हो। और फिर लूफी सोचता है उस समय जब वो लोकी से बात कर रहा था, और लोकी उसे कहता है किसी को कुछ भी मत बताना कि तुम मुझसे मिले हो, और हमारे प्रॉमिस के बारे में तो किसी को कुछ भी बताना मत। लूफी अपने ही स्टाइल में उसे झूठ बोलने की कोशिश करता है और उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। ये अंडरवर्ल्ड के सारे डरावनी चीजों को देख के डर चुका है। और फिर नामी का ग्रुप भी वहीं पे उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है जिसका नाम है ओडिन ब्रिज। और वो लोग फिर जंगल की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि रोड ऑलमोस्ट उन्हें पकड़ने ही वाला है, तभी वो एक बहुत ही बड़े पेड़ से टकरा जाता है। हमें बाद में ये पता चलता है कि ये एक ट्रैप था स्ट्रॉयड्स के द्वारा, ताकि वो उसे डायरेक्टली अटैक कर सके। गार्ड और गोल्डबर्ग भी ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं और वो लोग उससे मिल जाते हैं। सांजी कहती है ऑलराइट, चलो अब चलते हैं द लैंड ऑफ जायंट्स में। और रोड उसे कहता है कर्स यू टाइनी ह्यूमंस। और फिर गार्ड कहती है कि देखो यही तो यहीं पे है, और देखो स्ट्रॉयड क्रू भी यहीं पे है उन्हीं के साथ। रोड कहता है कि ये आवाज, ये तो गार्ड्स टास्क, क्या आप मुझे ही ठीक करने के लिए आई हैं। गार्ड और गोल्डबर्ग फिर रोड को अपने हथियार से मारते हैं। गार्ड और गोल्डबर्ग उसी पोजीशन से उसे हमला करते हैं जिस पोजीशन में ड्रॉगी और बोगी हाकू का एक कंबाइन अटैक आता है, जिसे हमने काइडो और बिग मॉम के लिए भी देखा था। लेकिन ये लोग बहुत ही नॉर्मल अटैक करते हैं। गार्ड और गोल्डबर्ग एक्स्ट्रा राइट देयर रोड यू वियर्डो, वो उसे कहते हैं कि यहीं पे रुक जाओ चुपचाप से। रोड का फिर यहाँ पे सीन खत्म और लूफी और नामी के ग्रुप से मिल जाता है और अब वो लोग हैं सेकंड लेवल ऑफ एल्बाफ में। और लूफी, उसोप और चॉपर ये दोनों उन लोग से आगे भागने लगते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं हर कोई सन वर्ल्ड में, मतलब लेवल 2 में। और यहाँ पे हर कोई जिस विलेज में, वो विलेज है ड्रॉगी और बॉगी का। और एक डबल पेज में हम देखते हैं कि ड्रॉगी और बॉगी का विलेज ब्रांचेस में बना है पेड़ों के, और वो बिल्कुल ही हवा में है, और जितने भी आइलैंड के क्लाउड है वो उन सभी को टच कर सकते हैं। यहाँ पे हाउस थोड़े से अलग है, जिस तरह से हमने देखा था लेगो ड्रॉप में जो फेक सनगोड था रोड उसके कैसल से, और उससे थोड़ा थोड़ा बहुत सिमिलर भी है। और जायंट्स कहते हैं कि एल्बाफ में तुम्हारा स्वागत है, और लूफी कहता है वाओ। लूफी और एल्बाफ जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आना चाहते थे, लूफी और उसोप वो दोनों यहाँ पे आके बहुत ही खुश हैं।
उसोप तो रोने ही लगा है खुशी के मारे। और हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं लूफी और उसोप का, पेज नंबर 129 का। सोचो जब वो लिटिल गार्डन आर्क चल रहा था उस टाइम पे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं लूफी उसोप कहता है कि यू गाइस समडे आई स्वेयर आई विल गो टू द एल्वा टू द विलेज ऑफ वॉरियर्स। और हम सब जानते हैं उसोप बिल्कुल ही कितना इमोशनल हो जाता है एल्वा का नाम सुनते हैं, क्योंकि उसे बनना है द ब्रेव वॉरियर ऑफ सी। और लूफी कहता है ऑल राइट उसोप लेट्स डू इट, चलो चलते हैं। और हम लोग देखते हैं सभी का रिएक्शन एल्वा को लेके। रॉबिन, नामी, बॉनी एंड लिलिथ, वो लोग तो उतना ज़्यादा कोई जोश में नहीं है इसको लेके, लेकिन वो लोग भी खुश हैं कि हम लोग एल्वा पाए। जोरो, फ्रैंकी, ब्रूक एंड जिम्बे, वो लोग बिल्कुल ही चौंक चुके हैं। और चॉपर, जिस हिसाब से उसकी आंखें से हम लोग को पता है कि वो क्या है। और हमारा सांजी, तुम सोच सकते हो कि वो कहाँ पे होगा, बिल्कुल गढ़ के चेस्ट पे। भाई इसी के मजे हैं यार, इससे तो कितने बड़े बड़े मिलेंगे। तो लास्ट पेज में हमें उसी इंसान का एक कमेंट मिलता है जिसने लिखा था द ब्रैगमैन बुक, लुइस आर नॉट। इसके बारे में ये क्या कह रहा है कुछ समझ में तब इतना नहीं रहा है। जब पूरा चैप्टर आएगा तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम लोग इसमें देख सकते हो कि वो कहता है फ्रॉम द ग्रासेस एंड ट्रीज, वाइन्स ऑफ फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, फिशेस और बर्ड्स इंक्लूडिंग ऑल द एनिमल्स। भाई इसका मतलब भी क्या मुझे नहीं पता। चलो इस पर में आगे बढ़ते हैं। One can only grasp at the sheer size of everything. Fellow explorers, the time you spent here will not be fruitless. अच्छा ये कह रहा है कि तुम अगर जितने समय भी यहाँ पे रहोगे वो बेकार नहीं जाएगा। चलो ये भी सही है। और यहाँ हमें कुछ नरेटर्स का कमेंट भी देखने को मिलता है कुछ टेक्स्ट बॉक्स में, जिसमें लिखा है ग्रेट साइज ब्रिंग्स अबाउट सेंसेशन, नो वर्ड्स वुड डू दिस व्यू जस्टिस, दिस इज द किंगडम ऑफ वॉरलैंड ऑन एल्वफ, इट इज द किंगडम ऑफ ग्रेट जायंट्स दैट इज कॉमनली रेफर टू कलेक्टिवली एज एल्वफ। जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पे वॉर सबसे पहले शुरू हुआ था, वो बस इसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि द ग्रेट एरिक शिप और हायरुद्दीन का शिप फाइनली रेन रोड को छोड़ चुका है और सभी लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। और फिर हायरुद्दीन कहता है स्ट्रॉट, फिर लूफी कहता है लूफी सो यू आर हियर टू, वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू, तुम भी यहीं पे हो, हम तो तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। लूफी कहता है तुम लोग भी आ चुके हो, चलो बढ़िया, अब चलो सबसे मिलते हैं। और एवरी थिंग्स टर्न्स आउट ऑल राइट। जब लूफी उस चॉपर डिस्कवर करते हैं कि फ्रैंकी एक रेनबो रोड से आया है, तो उनके फेसेस बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी रेनबो रोड पे जाना है। और वो लोग सभी कहते हैं कि तुम लोग सच में रेनबो रोड से आओ, हमें भी वहाँ पे लेके चलो। और ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जिसके लिए हर कोई हाइप कर रहा है इस चैप्टर को, और वो है इसका लास्ट पेज। इसमें हम देख रहे हैं कि एक इंसान जिसका बारे में सबको पता भी क्या चल रहा है, सेलोलेट सेलोलेट, इसमें एक भालू है जो उस इंसान को पीछे से घूर रहा है। और उस इंसान ने वानों का हैट पहना है, और ये कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन ये शायद वही हो सकता है जो क्रोकस के साथ चैप्टर 631 में बैठ के खा पी रहा था। और फिर लास्ट में लुइस आर्नोट का एक दोबारा से कंक्लूजन आता है चैप्टर को लेके, और वो कहता है कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना अच्छा नहीं है। अब ये क्यों कह रहा है पता नहीं, लेकिन चैप्टर में जिस हिसाब से स्टोरी जा रही है उस हिसाब से तुम कह सकते हो कि ये बस तूफान से पहले की शांति है।